बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी को। अगेन फोकसिंग ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस। ओके, तो अगेन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। ओके, तो अगेन दिस कुड बी आस्क्ड इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उसके। ओके, और एज अ सोसाइटी। तो अगेन है ना, यू कैन नॉट डिमार्केट कि ये क्वेश्चन सिर्फ GS1, GS2, GS3, इवन इन एथिक्स है ना, उसको कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करके कर सकते हैं कि वो GS4 कुड बी आस्क्ड इन GS4। ओके, और इंटरव्यू और ऐसे अगेन उसमें तो ये बिकम्स एन हॉट टॉपिक, क्योंकि अभी कितना है कि हम बोलते हैं 10,000 करोड़, मतलब समझ रहे हो आप, 100 बिलियन की इंडस्ट्री है हमारी। ओके, तो बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया पे हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट फेडरलिज्म। देखिए पॉलिटी से इन्वॉल्व हो गया ना, पब्लिक मोरालिटी सोसाइटी से रिलेट हो गया, एंड डिजिटल राइट्स टेक्नोलॉजी से रिलेट हो गया। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट फेडरलिज्म, पब्लिक मोरालिटी एंड डिजिटल राइट। तो आपको ये अगेन 250 वर्ड्स, लंबा ग्रंथ नहीं लिखना है, 250 वर्ड्स, बस वर्ड्स अच्छे होने, सेंटेंसेस है ना, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। तो आपको बोला है डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट, अभी कर्नाटका ने लॉ पास किया है, इसलिए दोस थिंग दैट गोज टू सुप्रीम कोर्ट है ना, या फिर किसी की चीज में पॉलिसी इंटरवेंशन है तो वुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी। तो डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट स्टेट लेवल लॉ एंड द नीड फॉर सेंट्रल फ्रेमवर्क है ना, कुछ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कर्नाटका हैज वंस अगेन टेकन द लेजिस्लेटिव route to regulate online gaming, specifically targeting online betting। अभी देख रहे हैं ना मतलब वही जो हमेशा बोलते आ रहा हूँ ना, 1 रुपए लगाओ और 1 करोड़ पाओ, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, गेम हो, और डिफरेंट ना लोन शार्क्स जो बोलते हैं वो सब कुड बी डिस्कस्ड, लेकिन अगेन वुड बी एलोबरेट। तो जो पूछा है स्पेसिफिकली उसी पे स्टिक करते हैं ना। तो कर्नाटका का देखते हैं ना, स्पेसिफिकली टारगेटिंग ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड वेजरिंग इन्वॉल्विंग गेम ऑफ चांस। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होगा ना, चांस है ना, गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल, ठीक है। और कैसा होता है कि इतने सारे लूप होल होते हैं ना पॉलिसी में, इनमें तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, इसको बस आप ध्यान में रखना ना। दिस फॉलोज अ प्रीवियस, कर्नाटका ने पहले भी, दिस फॉलोज अ प्रीवियस अटेम्प्ट स्टक डाउन बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट इन 2022। अब वापस से ये लॉ बनने जा रहा है ना। द रिन्यूड पोस्ट कम अमिड ग्रोइंग कंसर्न ओवर द एडिक्टिव। कैसा होता है, नशा हो जाता है ना आपको, जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग का क्या है, नशा, और उसमें क्या इतना ज्यादा वायलेंस हो, इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा गलत काम होते हैं कि दैट यू फील एज इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर दिस थिंग आर नॉर्मलाइज्ड, राइट। आप ऑनलाइन गेमिंग में चाहे वो ड्यूटी कॉल या जो भी जितने भी गेम होती है ना, उसमें क्या होता है कि इतना शूटिंग और ये सब होता है। ओके, तो वो सोसाइटी पे विपरीत असर पड़ रहा है। द रिन्यूड पुश कम अमिड द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द एडिक्टिव एंड फाइनेंशियली रूइनस नेचर ऑफ सच गेम्स है ना, बैटिंग जो होता है स्पेशली IPL या फुटबॉल मैचेस उसमें, ठीक है। और इसमें ज्यादा इंवॉल्व कौन होते हैं, यूथ, ईदर सेक्सेस है ना, मतलब मेल फीमेल दोनों इक्वली। द इशू नॉट ओनली डिमांड्स अटेंशन एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो रिक्वायर अ कोहेसिव national strategy rooted in legal clarity। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट should involve and regulatory oversight government should involve। okay, तो दोनों लीगल और रेगुलेटरी। तो कर्नाटका फ्रेश लेजिस्लेशन एम टू कर्व द मिसयूज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। जितने भी, क्योंकि क्या होता है कि इन सबका पैसा कहाँ, मतलब समझो कि दोज डेवलप नेशन और जैसे चाइना, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बेटिंग और वो सब जो है राउटेड थ्रू चाइना। ओके, उनको पता है कि यहाँ पे नशा लगाना आसान है। ओके, तो कर्नाटका ने एक फ्रेश लेजिस्लेशन को मूव किया है टू कर्व द मिसयूज फॉर ऑनलाइन गेमिंग, जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बाय बैनिंग गेम दैट इन्वॉल्व चांस है ना, जो पूरा का पूरा लक पे है कि आप जुआ खेल रहे हो, जीते तो जीते और फिर नहीं जीते तो गए, रेदर देन स्किल। क्रिकेट एक स्किल है, लेकिन उसको जब बैटिंग पे कर दोगे तो वुड बिकम है ना चांस, ठीक है। और यही होता है कि इसी कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, दे ऑलरेडी बोलते हैं ना कि इवन फ्रॉम बिटकॉइन और ये सब, पर क्लैरिटी नहीं है कि ये वुड बी वैलिड या लीगल करेंसी है, लेकिन वुड बी टैक्सिंग ऑन द प्रॉफिट। ओके, 28% तो लगा हुआ है, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग, तो बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट वुड कम आउट विद सम, मतलब चांसेस कम है, राइट। तो पहले बात आप समझो कि अंडरस्टैंडिंग द स्किल वर्सेस चांस डिबेट, ये क्या है, गेम ऑफ चांस क्या होता है, आउटकम टोटली डिपेंड ऑन लक, कि कैसा आपका समय चल रहा है, जैसे लॉटरी होता है, रूलेट होता है, जुआ होता है, दीज आर जनरली ट्रीटेड एज अ गैम्बलिंग, जुआ, एंड आर हाईली रेगुलेटेड और बैंड है ना, जैसे लॉटरी एक्ट और वो सब आगे देखेंगे है ना, इससे इनको तो बैन कर सकते हैं चांस, लेकिन जो गेम ऑफ स्किल है, आउटकम डिपेंड ऑन प्लेयर्स एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज और स्ट्रेटेजी। और इसी में जैसे अगेन है ना, स्किल, एक स्किल होता है चेस खेलना, लेकिन उसको आप रमी खेलोगे, जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में जो आउटकम है टोटली डिपेंड ऑन चांस। ओके, अब लीगल स्टैंडिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट द रमी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स लाइक ड्रीम 11 जो अभी चल रहा है इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ स्किल। बताओ है ना, स्किल के लिए, इसलिए उसको आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ गैम्बलिंग है ना, हैंस आर नॉट गैम्बलिंग अंडर द एक्ट। आर्टिकल याद रखिएगा 19, आर्टिकल 19 में बहुत चीज का फ्रीडम देता है, तो अगेन 19(1) का जी जो है ये ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये इसके लिए अलाउ करता है।
हाउएवर द इंटरप्रिटेशन वेरीज अक्रॉस ज्यूरिडिक्शन, है ना, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, एंड लैक्स कोडिफाइड नेशनल क्राइटेरिया, इसलिए एक कॉमन पॉलिसी है ना, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा रूलिंग होना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल द स्टेट्स। ओके, अब पब्लिक हेल्थ और सोसाइटल इंपैक्ट देखो अगेन, है ना, एथिक्स में पूछेंगे। पहला बात तो मेंटल हेल्थ कंसर्न, अगर पैसे हार गए तो फिर तो भाई साहब, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया एम्स का जो है, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन इज राइजिंग अमंग यूथ, लीडिंग टू एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, impaired academic performance. Okay, तो this is how our youth are getting ruined, right? Demographic dividend की जगह demographic disaster क्यों हो रहा है? फिर दूसरा फाइनेंशियल ruin, पैसे नहीं है लेकिन फिर भी, है ना, कि यार अगले दाव में जीतेंगे, यही तो लक होता है ना। रिपोर्ट्स ऑफ सुसाइड एंड डेथ ट्रैप कि इतना उधार चल गया ड्यू टू ऑनलाइन बेटिंग आर इंक्रीजिंगली कॉमन। अब सोसाइटी में कितना सुनने को आता है ना। तो जो मेंटल हेल्थ की जो इंस्टीट्यूट है जैसे निमहेंस, है ना, उन्होंने भी बताया रेड फ्लैग है ना कि ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगेन बिकम्स अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। इसमें वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं? जिनको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत अमीर होना है, मेहनत नहीं करना। यंग यूजर्स पर्टिकुलरली माइनर्स आर मोस्ट एट द रिस्क ड्यू टू इंक्रीज स्मार्टफोन एक्सेस एंड लैक ऑफ। 5 रुपए लगाओ यार, ऐसे बोलते हैं ना कि आपके पास 20 रुपए भी हो तो यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ओके, और 20 से 20,000 करोड़ का आपको सपना दिखाएंगे, 20 से 20,000 आएगा आपके पास और, है ना, जो था वो भी चला जाएगा। ठीक है, फिर इसका ज्यादा चलता क्यों है कि लीगल एम्बिग्विटी है ना, और फ्रेगमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। कोई स्टेट जैसे केरला लॉटरी सिस्टम या वेस्ट बंगाल सिक्किम लॉटरी सिस्टम वो अलाउ करती है। करंटली स्टेट लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हैव पास देयर ओन लॉ टू रेगुलेट और बैन ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग। ठीक है, लेकिन वही अगेन, है ना, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म नेशनल लीगल फ्रेमवर्क हैज लेड टू यही अपना जितना एडिक्शन है। ठीक है, बहुत सारे क्या होता है कि ऑलरेडी कोर्ट्स, है ना, आर कॉन्स्ट्रेन, उतना के पास बैकलॉग है, तो अगेन कोई भी चीज होगा तो दे वुड बी अ लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट, है ना, उन्हीं की तो केसेस जाती हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी फॉर कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर। अब देखिए द रोल ऑफ द सेंटर एंड लॉटरी। सेंटर ने क्या किया था? लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 में बना, तो ये सब एक्ट लॉटरीज है ना, तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट भी आप लिख सकते हो, तो इसको याद रखिए ना। यही एक ओनली सेंट्रल लॉ रिमोटली डीलिंग विद द चांस बेस्ड गेम, ये बहुत आउटडेटेड है, 98 में बना था। और ये अभी क्या, कितना डिजिटल, सब कुछ तो डिजिटल। ओके, उनको ही पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे और आपका पैसा वो इस तरह से एंटाइज करेंगे कि आप लगाओ इसको, किसी न किसी तरीके से पैसे लगाओ, क्योंकि सब ह्यूमन नेचर है, लालची, कि भाई हमें इतना लगाने पे इतना मिल सकता है। अगेन गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो ये इसको अर्जेंटली देखें। इन 2023 द सेंटर ब्रॉड ऑनलाइन गैम्बलिंग अंडर द गुड्स, जीएसटी लगा दिया, है ना, 28% ले रहा है वो। ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे तो वो ले रहा है। ठीक है, फिर भी ये जो मूव था एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट योर मनी वुड बी फंडेड थ्रू पर्टिकुलर अकाउंट, राइट, केवाईसी होगा, वो सब कुछ तो गवर्नमेंट के नजर में होगा। इकोनॉमिक डायमेंशन बता रखा, 10,000 करोड़ का ग्रे मार्केट है। ठीक है, मतलब ये ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग। इसमें आपको याद हो तो केपीएमजी और फिकी, अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट, ये सब निकालती है ना, गेमिंग इंडस्ट्री का, सारी इंडस्ट्री का निकालती है वो, है ना। तो सोचो कि अभी 1 बिलियन है और वो मतलब व्हाइट में है ना, और कितना ये बढ़ेगा। इलीगल बेटिंग मार्केट इंक्लूड अनरेगुलेटेड फॉरेन प्लेटफॉर्म। जितने भी आप देखते हो ना कि मोस्ट ऑफ दिस ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग का है ना, आर ऑपरेटेड बाय चाइना। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, 100 बिलियन समझ रहे हो कि अपना पूरा एजुकेशन का बजट होगा किसी स्टेट का, तो पढ़ाने की जगह फिर इसी सब में, है ना। फिर एक है लीगलाइज एंड रेगुलेट दिस ग्रे इकोनॉमी, है ना। पहले बात तो इसको लीगलाइज करो। ओके, फिर कर्व कीजिए इलीगल ऑफशोर ऑपरेटर, जो भी हांगकांग, सिंगापुर और ये सब जितने भी टैक्स हेवंस है वहां से, है ना, क्योंकि अगेन एक तरह से ये टैक्स रेवेन्यू दे रही है गवर्नमेंट को, तो लैकेडेस्टिकल जो बोलते हैं ना अप्रोच होता है उनका। ठीक है, फिर क्रिएट लोकल जॉब इन टेक एंड कंप्लायंस, ऑफर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी सेफगार्ड। अभी क्या है, अभी कोई लॉ नहीं है तो आप थोड़ी ना आप कंज्यूमर फोरम में जाके ऐसे कंप्लेन करोगे और वो एंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज नो लीगल बैकिंग, है ना, फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन बेटिंग। ओके, यूके जैसे यूनाइटेड किंगडम में ये ऑपरेट, उनका लॉ है ना, अंडर गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, विद अ सिंगल यूके गैम्बलिंग कमीशन टू रेगुलेट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गैम्बलिंग यूनिफॉर्मली। यूएसए में है ऑनलाइन गेमिंग इज अ स्टेट रेगुलेटेड। ठीक है, उनका एक फेडरल गाइडलाइन है और वो डिफरेंट स्टेट अपनी ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से परफॉर्म करती है। ठीक है, उसमें पर्टिकुलरली देखा जाए तो न्यू जर्सी जो है वो ऑफर सक्सेसफुल मॉडल। ओके, सिंगापुर का भी है, यूज अ लाइसेंसिंग मॉडल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल टू सेपरेट गेम्स ऑफ स्किल, है ना, वो सेपरेट करते हैं गेम ऑफ स्किल फ्रॉम वही चांस गैम्बलिंग। तो इंडिया को कुड लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब आपसे क्रिटिकली बोला तो आपको इसके फेवर में ना, इन फेवर ऑफ रेगुलेशन ओवर प्रोहिबिशन। रेगुलेट करना जरूरी है बजाते कि इसको प्रोहिबिट करना। ठीक है, प्रोहिबिशन, क्योंकि कोई भी चीज को आप मना करोगे ना, ह्यूमन नेचर है, प्रोहिबिट करोगे तो अंडरग्राउंड, सोना पे टैक्सेस बढ़ा दोगे तो फिर इलीगल वे में आती ही है। इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किया प्रोस्टिट्यूशन, अगेन इफ यू लीगलाइज इट, ओके, तो
ठीक है, अगर इलीगल बनाया तो फिर वुड गो अंडरग्राउंड। ज्यादातर प्रोफेशन के साथ यही होता है ना। प्रोहिबिशन ड्राइव्स एक्टिविटी अंडरग्राउंड, कंप्लीटली बैनिंग ऑनलाइन गेम कैन पुश इट इन अ डार्क वेब। और अनट्रेसेबल है वो जो था अनियन है ना, राउटर जो थे, इससे उससे पता ही नहीं कर सकते कौन ऑपरेट कर रहा है, मेकिंग इट हार्डर टू रेगुलेट। फिर टैक्सेशन पोटेंशियल है, विद जीएसटी ऑलरेडी इन प्लेस लीगल रेगुलेशन कैन प्लग लीकेजेस एंड इंप्रूव कंप्लायंस। फिर एम्पावरिंग यूजर्स को है ना, क्योंकि एक बार किसी को नशा लग जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल एंड कंज्यूमर ग्रीवांस सिस्टम एम्पावर्स प्लेयर विद रिड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कैसे होता है बेटिंग है ना, मैं बेट लगाता हूँ कि इसी तरह से ना दिस गेट्स इम्बाइब्ड इन योर पर्सनैलिटी कि मैं बेट लगाता हूँ ये ऐसे होगा वैसे, बच्चे से ही। तो फिर जुडिशियल बैकिंग होनी चाहिए। कोर्ट हैव रिपीटेडली कॉल्ड फॉर रेगुलेटरी अप्रोच रेदर देन ब्लैंकेट बैन। कोर्ट भी मानती है कि इसको ब्लैंकेट बैन नहीं करना, प्रोहिबिट नहीं करना, इसको रेगुलेट करो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, अपना लॉटरी एक्ट जो है उसको चेंज करो। अभी जो डिजिटल एज में है तो न्यू ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसे करके लाओ एट नेशनल लेवल, ठीक है। फिर एक रिपोजिटरी है ना, एक सेंट्रल ऑनलाइन गेम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। फिर क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए कौन कौन से गेम्स को हम स्किल और कौन कौन से को चांस लक, उसमें डिफरेंशिएट करना, मैंडेट करना चाहिए केवाईसी, एडिक्शन मैनेजमेंट है ना। फिर एज रेस्ट्रिक्शन, देखते हो ना कि 12 साल 13 साल के बच्चे भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, दैट आर नॉट ना, एज रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर भी वो सब, फिर पब्लिक अवेयरनेस करो, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट पेरेंट यूथ है ना अबाउट गैम्बलिंग रिस्क, ओके। फिर एनकरेज करिए गेमिंग प्लेटफॉर्म टू इनकॉर्पोरेट एआई बेस्ड एडिक्शन डिटेक्शन, ओके। क्यों? क्योंकि अगेन वही चीज़ है ना कि जितने भी ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है ना, दे हैव बेटर एक्सेस टू योर स्पेंडिंग, ओके, टाइम का और मनी का दोनों का, तो उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हो। ऐसे होता है ना कि मोबाइल में भी कि इतना देर आपने सोशल मीडिया पे वेस्ट किया है, इतना देर आपने यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, तो फिर ऐसे कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, वो कर सकते हैं, ठीक है। आप कंक्लूड कीजिए। इंडिया स्टैंड एट अ लीगल एंड मोरल क्रॉस रोड इन रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग। The problem demands a holistic national response grounded in law, technology, public health and economy. ठीक है। A nuanced, uniform and well-regulated framework will not only protect the vulnerable जो यूथ हैं, but also harness the economic potential. ठीक है, क्योंकि अपना इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है, राइट। तो इस तरह से यू डन। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कुड बी आस्क्ड इन ऐसे। अगेन क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आपके सजेशन, क्रिटिकली एनालिसिस, वो सब पूछेंगे, तो ये सारे वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। और दोज थिंग यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि, और अगेन ना, नॉट इन आइसोलेशन। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कुड नॉट गो इन आइसोलेशन। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसी से तीनों सवाल बना सकते हैं, ना। वन वुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वुड बी लाइक एग्जॉस्टिव रिटन टाइप ना, 250 वर्ड्स। और इंटरव्यू में तो फिर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। समय बहुत खराब है, सीट्स एटलीस्ट हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर पास्ट 10 years, राइट। 1000 सीट तो आते ही आते हैं, और सब में तो पेपर लीक और कोर्ट केसेस और एटलीस्ट दिस एग्जामिनेशन, राइट। आज नहीं तो कल तो जो भी घोटाला किया वो पकड़े जाएंगे, होता है ना। फेक सर्टिफिकेट हो, वो अभी जो पूजा खांडेलवाल, क्या नाम था उसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।